ये है कैपेसिटी बिल्डिंग मोबाइल ऐप आधार डेटा एंट्री के लिए, जिसको कि कैडर्स यूज करेंगे एसएचजी मेंबर्स के आधार डिटेल एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आधार डिटेल एंट्री का दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिसमें कि हमको डिटेल एंट्री नहीं करना पड़ेगा, क्यूआर कोड के थ्रू ये आधार का डिटेल खुद से ऑटो फिल हो जाएगा और जिसको हम लोग सेव करेंगे। और दूसरा ऑप्शन होगा, अगर हमको आधार का क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है या फिर आधार कार्ड मेंबर का नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में हम मैनुअली भी डेटा एंट्री करके आधार का डिटेल सेव कर सकते हैं। तो हमको पहले यहाँ एक कैडर लॉगिन करते हैं, कैडर के लॉगिन आईडी से। कैडर लॉगिन भी जब कोई फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। बिना पासवर्ड चेंज किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस कैडर का हम पासवर्ड पहले चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे आधार एंट्री के लिए हम लोग आधार डिटेल बटन है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ नंबर्स दिखा रहा है। ये टोटल मेंबर्स का मतलब है कि जो कैडर लॉगिन किए हैं उनमें जितने एसएचजी मैप्ड हैं, उस सारे एसएचजी के अंदर जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका संख्या यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल मेंबर्स 25। और नॉट इंटर्ड में भी 25 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी उस कैडर के अंदर के एसएचजीज में जितने मेंबर हैं उनमें से एक का भी आधार डेटा एंट्री नहीं हुआ है। बाकी सेव्ड 0 है, नॉट वैलिड 0 है और वैलिड भी 0 है। इसका मतलब कि एक भी डेटा भी आधार का एंट्री नहीं हुआ है। तो आधार एंट्री करने के लिए कंटिन्यू फॉर आधार एंट्री एक बटन है, जिस पे हम लोग टैप करेंगे। तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के कैडर लॉगिन करेंगे उनका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ पे दिखेगा, पर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और उस ब्लॉक के एसएचजीज को हम लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि उस कैडर के साथ मैप किया हुआ होगा। तो हम यहाँ पे एक एसएचजी सेलेक्ट करते हैं, तो उस एसएचजी के सारे मेंबर यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे सारे मेंबर दिख रहे हैं और इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो स्टेटस दिख रहा है, उस कॉलम में सारे बटन्स हैं। सारे का स्टेटस यहाँ पे हमको नॉट इंटर्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये कि किसी का भी आधार डेटा इंटर्ड नहीं हुआ है। अगर किसी का आधार डेटा हम एंट्री करके उसको सेव करेंगे तो उसका स्टेटस या तो सेव्ड दिखेगा या तो वैलिड दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि किस केस में सेव्ड दिखेगा स्टेटस और किस केस में वैलिड दिखेगा। तो जैसा कि हम पहले बताए थे कि आधार एंट्री का दो ऑप्शन है, एक क्यूआर कोड स्कैन करके और दूसरा मैनुअली। तो जब क्यूआर कोड स्कैन करके हम एंट्री को सेव करेंगे तो चूँकि ये ऑटोमेटेड होगा, कोई डेटा एंट्री मैनुअली नहीं होगा, तो इसका स्टेटस स्ट्रेट अवे वैलिड दिखाएगा। और अगर हम मैनुअली डेटा एंट्री करके सेव करते हैं तो उसका स्टेटस सेव्ड दिखाएगा। तो जिसका स्टेटस सेव्ड होता है उसको यहाँ पे एडमिन पैनल के थ्रू उस डेटा को UIDAI के सर्वर पे भेजा जाता है वैलिडेशन के लिए। तो फिर UIDAI के सर्वर से दो तरह का रिस्पांस मिलता है, या तो वैलिड या इनवैलिड। उसी के आधार पे यहाँ पे स्टेटस दिखेगा, या तो वैलिड या इनवैलिड। तो यहाँ इस टेबल के स्टेटस कॉलम में हमको 4 तरह के स्टेटस दिखेंगे। नंबर 1 नॉट इंटर्ड, मतलब कि आधार डेटा इंटर्ड ही नहीं हुआ है। नंबर 2 सेव्ड स्टेटस वैसे डेटा का दिखेगा जिसका कि मैनुअली एंट्री किया गया है पर अभी तक UIDAI के सर्वर से वैलिडेट नहीं हुआ है। तीसरा स्टेटस दिखेगा वैलिड 2 केस में दिखेगा। पहला जब एंट्री क्यूआर कोड को स्कैन करके की गई है, और दूसरा जब एंट्री मैनुअली की गई थी और वो UIDAI के सर्वर से वैलिडेट होकर के वैलिड रिस्पांस आया है, उसका स्टेटस वैलिड दिखेगा। और चौथा स्टेटस दिखेगा इनवैलिड, जिसकी डेटा एंट्री मैनुअली हुई होगी और वो UIDAI के सर्वर से इनवैलिड रिस्पांस आया होगा। तो ये 4 तरह के स्टेटस यहाँ पे दिखेंगे। अब एंट्री करने के लिए हम नॉट इंटर्ड बटन पे टैप करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, स्कैन आधार क्यूआर कोड और इंटर आधार डिटेल। तो
पहले हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, स्कैन आधार QR कोड। तो यहाँ मेरे पास एक आधार है जिसका QR कोड हम स्कैन करते हैं। ये देखिए, स्कैन होते ही उस आधार का सारा डिटेल, आधार नंबर, नेम एज ऑन आधार, डेट ऑफ बर्थ एज ऑन आधार, जेंडर और एड्रेस एज ऑन आधार कार्ड, ये सारा डिटेल हमारा ऑटो फिल हो गया है। इसको हम सेव करेंगे। तो चूँकि ये QR कोड स्कैन करके एंट्री हमने किया है, तो ये डेटा का स्टेटस स्ट्रेट अवे वैलिड दिखाएगा। इसको हमको UIDAI के सर्वर पे वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसका स्टेटस वैलिड दिख जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का होगा कि चूँकि हम QR कोड स्कैन करके एंट्री करते हैं तो इसको स्ट्रेट अवे वैलिड मानते हैं। तो एक चीज़ हमको ध्यान देना होगा कि अगर किसी SHG में एक ही नाम के 2 मेंबर हैं, तो उन दोनों का नाम उसके हस्बैंड या फादर्स नेम के साथ वैलिडेट करके उनका जो एप्रोप्रिएट आधार है उसी को स्कैन करें। ऐसा ना हो कि गलती से एक मेंबर का दो सेम नाम वाले मेंबर में से एक मेंबर का के एंट्री में हम दूसरे का आधार स्कैन कर दें और दूसरे के मेंबर एंट्री में हम पहले का आधार स्कैन कर दें। तो ये इसको फिर ये एरर हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आधार स्कैन करते समय हमको ध्यान देना होगा मेंबर के फादर्स नेम के साथ या मेंबर के हस्बैंड नेम के साथ मैच करके ही उस आधार के QR को हम स्कैन करें। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इंटर आधार डिटेल, जिसमें कि हम लोग मैनुअली आधार डिटेल एंट्री करेंगे। ये उस केस में होगा जबकि या तो बहुत कोशिश के बावजूद भी हमको उस मेंबर का आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा है, या तो लॉस्ट हो चुका है या फिर आधार इस स्थिति में है कि उसका QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो एंट्री हमारा रुके नहीं, इसके लिए एक मैनुअल एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं। तो चूँकि इसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इस डेटा को हम फर्दर सेव होने के बाद UIDAI के सर्वर पे ऑथेंटिकेशन के लिए भेजते हैं। तो इसको सेव करने के बाद इसका स्टेटस हमारा सेव्ड दिखाएगा। अगर हम QR कोड से स्कैन करके सेव करते डेटा तो इसका स्टेटस हमारा वैलिड दिखता। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि हमारे इस ऐप के डेमो के दौरान SPM सर के द्वारा भी दिया गया था कि किसी भी मेंबर का आधार डिटेल लेने से पहले एक सहमति पत्र का एक फॉर्मेट है, जिस पे कि उस रेस्पेक्टिव मेंबर से उस सहमति पत्र पे उनका हस्ताक्षर लेना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसका आप सब लोग ध्यान रखिएगा।